हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल है आपका, प्यूरिफिकेशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चंस में बोला गया है ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड इज। तो पहले मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं कि सल्फर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। आपका कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट आपको गिवन है 160 मिलीग्राम। सबसे पहले सल्फर को डिटेक्ट करके आपको ले जाना है उसको BaSO4 की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले केरियस ट्यूब में हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2 और फ्यूमिंग HNO3। तो उसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है वो ऑक्सीडाइज होके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। फिर जो H2SO4 बना है उसका एक्सेस में BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेशन करना होता है। तो जितना भी सल्फर यहां पर प्रेजेंट है वो सारा सल्फर आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में BaSO4 की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनिशियल 160 मिलीग्राम आपके पास क्या था, सल्फर, और वो सारा सल्फर पहुंच गया है BaSO4 में। क्लियर है। अब आपको यह पूछा है कि वेट ऑफ सल्फर या परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है। तो उसके लिए आपको वेट फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्लियर हो गया। वेट ऑफ सल्फर हम कैसे निकालेंगे, सल्फर का वेट निकालना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले BaSO4 का वेट कितना है 466 मिलीग्राम, डिवाइडेड बाय इसका क्या कर दोगे GMM। इसका GMM कितना होता है 233। तो आपके पास BaSO4 के मोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 466 डिवाइडेड बाय 233। ये मोल आ गए हैं BaSO4 के। अब इसमें सल्फर का आपको वेट निकालना है, तो सल्फर का एक एटम है तो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे किसको 32 से, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर से। फिर से ध्यान से सुनो, 466 डिवाइडेड बाई 233, ये आपके पास मोल आए हैं BaSO4 के। जो BaSO4 के मोल हैं उतने ही सल्फर के मोल होंगे क्योंकि सल्फर का एक एटम है। अब सल्फर का वेट निकालना है तो एक एटम का वेट होता है 32, इसलिए उसको 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाला जो डेटा है ये आपका बन गया है वेट ऑफ सल्फर। क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना गिवन है 160, तो डिवाइडेड बाय 160 और इंटू 100 करेंगे। ये कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 40%। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको टिक करना था 40। क्लियर है बेटा, थैंक यू।